सभी को प्रणाम विद्यार्थियों। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की फ़िज़िक्स भौतिक विज्ञान क्लास 11th। तो ये फर्स्ट यूनिट है, इकाई 1, जिसमें हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे। भौतिक जगत, मात्रक तथा मापन, विमीय विश्लेषण, त्रुटीय विश्लेषण। ये हमारी फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर हैं। दोस्तों आपको बता दूं, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मतलब इसमें अभी हमें क्या क्या पढ़ना है इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और जो कक्षा होगी वो कल से यानी नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगी। तो पहला चैप्टर है भौतिक जगत। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रकृति में मूल बल। जैसा कि सभी को पता होगा, प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं, फंडामेंटल फोर्स ऑफ द नेचर। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। और इन मूल बलों का एकीकरण और भौतिक नियमों की प्रकृति, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ये सारे नियमों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा चैप्टर है हमारा मात्रक तथा मापन। मात्रक क्या होते हैं, उनका मापन क्या है। मूल राशियाँ, जैसा कि सबको पता है 7 मूल राशियाँ होती हैं और साथ ही उनके मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। मात्रकों की प्रणाली, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और SI सिस्टम। फिर मूल मात्रकों से कैसे व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मूल मात्रकों की परिभाषाएं, जैसे मीटर की परिभाषा, 1 मीटर क्या है, 1 सेकेंड क्या है, 1 किलोग्राम क्या है। इस तरह से हम मूल मात्रकों की परिभाषाएं पढ़ेंगे। लंबाई व द्रव्यमान के बड़े व छोटे मात्रक, जैसे प्रकाश वर्ष, ये लंबाई का बड़ा मात्रक है। छोटे मात्रक जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे ही द्रव्यमान के किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, छोटे तथा बड़े दोनों टाइप के हम मात्रक पढ़ेंगे, जो हमारे फिजिक्स में ज़्यादातर यूज़ होते हैं उनके बारे में। थर्ड चैप्टर है विमीय विश्लेषण। जो भी मूल मात्रक हैं, जो भी भौतिक राशियां हैं, उनकी कुछ ना कुछ विमाएँ होती हैं। विमाएँ क्या होती हैं, यह हम विमाओं के चैप्टर में विस्तार से चर्चा करेंगे। विमाओं का मतलब होता है कोई भी भौतिक राशि कितने प्रकार से चेंज हो रही है, उसे विमाएँ कहते हैं। या कितनी चीज़ों पर कितनी चीज़ों पर निर्भर कर रही है, उसे विमाएँ कहते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और प्रत्येक भौतिक राशि का मात्रक होता है, मूल मात्रक होता है, साथ में हर एक भौतिक राशि का विमीय सूत्र होता है। और विमीय सूत्र से ही बनती हैं विमीय समीकरण। और इन विमीय समीकरणों की हम सत्यता की जांच करेंगे। और विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, तो कुछ राशियों के विमीय सूत्र, जैसे 60 विमीय सूत्र, अब 60 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अनुमान से लिख दिया है कि 60 विमीय सूत्र हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको 11th की सारी विमीय सूत्र, क्लास 12th के भी विमीय सूत्र अभी पढ़ लेने हैं। फोर्थ चैप्टर है इसमें फोर्थ जो पॉइंट है जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है विमाओं के अनुप्रयोग। एक मात्रक से दूसरे मात्रक को चेंज करना, समीकरण की सत्यता की जांच करना और किसी भी सूत्र का डेवलपमेंट करना, यानी कि किसी भी सूत्र को ड्राइव करना, ये सब हम विमाओं के अनुप्रयोग में पढ़ेंगे। और विमीय रीति के दोष अथवा सीमाएं। विमीय रीति के दोष का मतलब है कि कहाँ पर विमीय रीति फेल हो जाती है, कहाँ पर विमीय रीति काम नहीं करती, डायमेंशनल एनालिसिस कहाँ पर फेल हो जाता है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फोर्थ चैप्टर है हमारा त्रुटीय विश्लेषण। त्रुटीय विश्लेषण में हम भौतिक राशि और उनके मापन के बारे में भी, विमीय विश्लेषण से पहले जो मात्रक तथा मापन था उसमें पढ़ेंगे। तो फिर मापन में क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं। त्रुटि का मतलब है कि किसी भी, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट की, वस्तु की अगर हमें लेंथ यानी लंबाई मापनी है,
तो उसमें कितनी गलती हो सकती है, उसे त्रुटि कहते हैं। त्रुटियों के प्रकार, अब यहाँ पर त्रुटियों के प्रकार सब तो नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैंने जानबूझकर लिखा है। जैसे भिन्नात्मक त्रुटि होती है, प्रतिशत त्रुटि होती है, निरपेक्ष त्रुटि होती है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि होती है। ये त्रुटियों की अभिव्यक्ति है, लेकिन अभिव्यक्ति से समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने लिखा त्रुटियों के प्रकार। इसके बारे में डिटेल से, त्रुटियों का संयोजन, जैसे गुणा में, योग में, भाग में और घटाव में त्रुटियों का संयोजन, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं बहुत सारे, वो हम सब विस्तार से सीखेंगे। बस आपको चैनल पे बने रहना है। और सार्थक अंक क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर और कोटि मान निकालना। कोटि मान का मतलब है 10 की पावर में किसी को लिखना, और फिर इस तरह से कोटि मान फाइंड करेंगे, आप देखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है कि बीमीय विश्लेषण में 30+ न्यूमेरिकल होंगे और त्रुटीय विश्लेषण में 24+ न्यूमेरिकल होंगे। तो ये तो 12th के हिसाब से हैं कि 30+ न्यूमेरिकल करा दिए, 24+, लेकिन हम बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे, जिसमें आपको IIT और नीट इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको कराते रहूँगा। बेसिक टू एडवांस चलेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस का बिल्कुल कॉन्सेप्ट बूस्ट करते हुए चलेंगे। ये तो दोस्तों इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि हम फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यदि आपको अब इंट्रोडक्टरी वीडियो में कैसे नहीं पता कर सकते कि आपको कितना समझ में आएगा या नहीं, ये तो आपको कल से ही पता लगेगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि अब 24/7 और ऐसे समझो क्लास आपको मिलती रहेंगी। हर दिन आपको क्लास मिलेगी एक न एक, और न्यूमेरिकल पे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा। तो यहीं पर मैं वीडियो अब एंड करता हूँ। यदि आप लोग इतनी वीडियो देख पाए हों तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।